हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा BBC वन की वेब सीरीज अ सुइटेबल बॉय के एपिसोड 1 के बारे में। स्टारिंग तब्बू एज साहिदा बाई, ईशान खट्टर एज मान कपूर, तान्या मानिकतला एज लता मेहरा, दानिश रिजवी एज कबीर दुरानी, राम कपूर एज महेश कपूर, राशिका दुग्गल एज सविता मेहरा कपूर, सहाना गोस्वामी एज मीनाक्षी चैटर्जी मेहरा, विनय पाठक as Home Minister अग्रवाल एंड मनोज पवार as राजा ऑफ मार। ये वेब सीरीज राइटर विक्रम सेठ के 1993 नॉवल अ सुइटेबल बॉय पर बेस्ड है और इसको डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने, जिन्होंने इससे पहले कामासूत्रा, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। ये वेब सीरीज टोटल 6 एपिसोड का है, जिनमें से सिर्फ एक ही एपिसोड को अभी तक रिलीज किया गया है और बाकी के 5 एपिसोडों को एक एक करके हर हफ्ते रविवार को BBC वन पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इस वेब सीरीज को आप लोग इंडिया में नहीं देख सकते क्योंकि इसके इंडिया के राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, यानी कि टोटल 6 एपिसोड पूरा होने में 6 हफ्ते लग जाएंगे और उसके बाद ही आपको ये पूरा वेब सीरीज एक साथ नेटफ्लिक्स इंडिया में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब एपिसोड 1 के स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये स्टोरी है पार्टीशन के बाद इंडिया में कोलकाता पर बेस्ड दो परिवारों की, जिनमें से एक है राम कपूर उर्फ महेश कपूर की परिवार, जो खुद एक मिनिस्टर हैं और उनके दो बेटे हैं, जिनमें से उनका छोटा बेटा है ईशान खट्टर उर्फ मान कपूर। वही दूसरी फैमिली है तानिया मानिकतला उर्फ लता मेहरा का, जिनकी बड़ी बहन रसिका दुग्गल उर्फ सविता मेहरा की राम कपूर के बड़े बेटे और ईशान खट्टर के बड़े भाई के साथ शादी हो रही है। अब उनके दीदी के शादी के बाद तानिया मानिकतला उर्फ लता मेहरा की माँ का बस एक ही मिशन है और वो है अपनी बेटी की शादी के लिए अपने ही कास्ट या फिर बिरादरी में एक सुइटेबल बॉय या फिर अच्छे लड़के को ढूंढना। लेकिन तानिया मानिकतला उर्फ लता मेहरा अपनी माँ की बातों से उतना सहमत नहीं रखती हैं, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों की लड़की हैं, तो वो ये सब धर्म, जात पात और अरेंज मैरिज में उतना विश्वास नहीं करती हैं। अब एक दिन लता को अपने कॉलेज में दानिश रिजवी उर्फ कबीर दुरानी नाम का एक लड़का मिलता है, जो मन ही मन में उन्हें बहुत पसंद करता है। अब लता पहले तो उन पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे एक दो मुलाकात के बाद वो भी उन्हें पसंद करने लगती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये हंसा हंसा कर लड़की को फंसा लेता है। अब एक दिन वहाँ के राजा मनोज पवार मुसलमानों के एक मस्जिद के बगल में ही एक शिव जी का मंदिर बनाने में लग जाते हैं। अब इसके बारे में वहाँ का एक इमाम अपने दोस्त और मिनिस्टर राम कपूर को कुछ करने के लिए गुजारिश करता है। अब राम कपूर जब विनय पाठक उप होम मिनिस्टर अग्रवाल को इसके बारे में बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ पर हिंदू लोग ही राज करेंगे और जो लोग मुसलमान हैं उनके लिए अलग देश बनाया गया है, तो वो लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू उर्फ सईदा बाई की, जो कि एक तवायफ है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, तो वो लोगों के वहाँ गाने का भी प्रोग्राम करती है। अब ऐसे ही एक प्रोग्राम के दौरान ईशान खट्टर पहली बार तब्बू को देखता है और देखता ही जाता है। वो तब्बू के कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से देखता है कि पहले तो वो खड़ा होता है, उसके बाद वो बैठ जाता है, उसके बाद तब्बू को देखते देखते वो पूरा का पूरा लेट ही जाता है। अब वो तब्बू को देखकर फुल ऑन ठरकी बन जाता है और बिना बख्श दया किए उन पर चांस मारना शुरू कर देता है। अब इसके बाद से मौका मिलते ही वो तब्बू से मिलने पहुंच जाते हैं और अपने बातों से और पोइट्री की किताबों के जरिए उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। अब कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है, तो उनका भी वो दिन आ ही जाता है जब तब्बू उनसे इम्प्रेस होकर उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब आखिर में ये दिखाया गया है कि लता को पता चलता है कि कबीर एक मुसलमान है। वही दूसरी तरफ मस्जिद के बगल में बन रहे उस मंदिर को लेकर वहाँ के मुसलमान और पुलिस के बीच एक झड़प हो जाता है, जिसमें कुछ मुसलमान मारे जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज में पार्टीशन के बाद की इंडिया की कहानी दिखाई गई है, जो दो अलग अलग जनरेशन और उनके बीच प्यार, रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ों को लेकर सोच में जो अंतर है उसके बारे में है। लेकिन साथ ही साथ हिंदू मुसलमान के बीच टेंशन, धर्म और जात पात, इन सब को भी बहुत ही बारीकी से इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। अब इस वेब सीरीज को BBC ने प्रोड्यूस किया है, तो ये जाहिर सी बात है उन लोगों को इंडिया में बंदरों को केले खिलाना, हिंदू मुसलमान के दंगे, धर्म और जात पात के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए इतनी सारी अच्छी कहानियां होने के बावजूद वो लोग ढूंढ ढूंढ के इसी तरह की कहानियों पर फिल्म या फिर वेब सीरीज बनाते रहते हैं, जो उनके एजेंडा पर फिट बैठ सके और जिसके जरिए वो इंडिया, हमारी सोसाइटी और स्पेशली हिंदू कितने बुरे हैं वो दिखा सके। ये वेब सीरीज थोड़ा स्लो पेस्ट एंड बोरिंग टाइप का एक पीरियड ड्रामा है और इसीलिए ये सबको पसंद नहीं आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद
कुछ एक्टर्स की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और पार्टीशन के बाद 1950 के दौर के भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और इसीलिए ये वेब सीरीज देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब सच बात तो यह है कि इस वेब सीरीज की कहानी चाहे जो भी हो या फिर जैसा भी हो, लेकिन सबका ध्यान तो बस तब्बू और ईशान खट्टर के अफेयर पर ही जाएगा और उसी की वजह से ज़्यादातर लोग इस वेब सीरीज को देखना चाहेंगे। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के एक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं तब्बू के बारे में, जिन्होंने सईदा बाई का किरदार निभाया है। वो इस वेब सीरीज की जान है और उन्होंने अपने एक्टिंग से अपने किरदार को जिंदा कर दिया है। वो इस वेब सीरीज में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और वो जब स्क्रीन पे आती हैं तब आप उनसे नज़र नहीं हटा पाएंगे। उसके बाद तान्या मनिकतला उर्फ लता मेहरा, जिनको आपने इससे पहले फ्लेम्स वेब सीरीज में देखा होगा। उनका रोल इस वेब सीरीज में एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न सोच वाली बबली गर्ल का है और उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है। वो एक अच्छी एक्ट्रेस है और इस वेब सीरीज में बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी भी दिखती है। और आखिर में ईशान खट्टर, जिन्होंने मान कपूर का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया है, लेकिन उनका काम उतना भी कुछ खास नहीं है। अब कॉफी विद करण के एक एपिसोड में ईशान खट्टर ने कहा था कि उनको अपने से उम्र में बड़ी औरतें पसंद है, तो वो असल जिंदगी में जैसे हैं उसी तरह का रोल उन्होंने इस वेब सीरीज में भी निभाया है। वो अपने हर फिल्म के हर कैरेक्टर में एक ही तरह के दिखते हैं या फिर किरदार चाहे जो भी हो, उनका लुक हमेशा सेम ही रहता है और वो अपने हर किरदार में ज़बरदस्ती फनी बनने की कोशिश करते हैं और इसी के चक्कर में वो अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। तो अगर वो अपना सेम घिसा पीटा लुक को थोड़ा सा बदले और अपने भाई शाहिद कपूर की तरह अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए अपने रोल के मुताबिक अपने लुक को बदले, तो वो अपने कैरेक्टर में और भी ज़्यादा जचेंगे। अब इस वेब सीरीज में उनको तब्बू के साथ रोमांस करने का और उन्हें किस करने का मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है इसी को लेकर वो ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसीलिए अपने एक्टिंग पे उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो चलिए अब आखिर में इस वेब सीरीज के किसिंग एंड लव मेकिंग सीन्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस तरह का पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा 35 मिनट के बाद, जिसमें सहाना गोस्वामी और उनके हस्बैंड के बीच एक इंटीमेट टाइप का सीन दिखाया गया है। उसके बाद 51 मिनट पर तब्बू और ईशान खट्टर के कैरेक्टर्स के बीच पहले एक छोटा सा किसिंग सीन और उसके बाद एक छोटा सा बेडरूम रोमांस टाइप का सीन आप लोग देख सकते हैं। और आखिर में 57 मिनट में तान्या मनिकतला और दानिश रिजवी के कैरेक्टर्स के बीच एक छोटा सा किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इस वेब सीरीज की स्टोरी, एक्टर्स, सब कुछ इंडियन है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसके मेन ऑडियंस इंडिया में है और इंडियंस ही इस वेब सीरीज को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। लेकिन ये वेब सीरीज BBC के वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल होने के बावजूद सिर्फ यूके के ही लोग इसे देख सकते हैं और अगर आप यूके के बाहर रहते हैं या फिर इंडिया से हैं तो आप इस वेब सीरीज को BBC का सब्सक्रिप्शन खरीद के भी नहीं देख सकते। तो जो लोग इस वेब सीरीज को सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, आप उनको ही इसे देखने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब इन सब के पीछे क्या बेतुका लॉजिक है, ये तो सिर्फ मेकर्स ही बता सकते हैं। अब इस इंटरनेट के एज में अगर कोई कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसे जो लोग देखना चाहते हैं वो तो कुछ भी करके उसे देख ही लेंगे। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।